वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ा और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार एमपीए उमर फारूक डार का कहना है कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में मखलूक खुदा की खिदमत करना बेहतरीन अमल है और इसका अजर और सवाब भी आम दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। आबादी मोहम्मद बख्श में मुस्तहिक अफराद में आटे के बैग तकसीम करते हुए मेट्रो वन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो इनका ख़ानदान हमेशा से अहले इलाके की खिदमत में पेश रही हैं और आइंदा भी आवाम के फलाह और बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर शहर की मारूफ कारोबारी शख्सियात सलाउद्दीन डार, फखरुद्दीन डार, शाजिब डार, आसिफ डार और हाफिज मोइनुद्दीन डार समेत मौजूद इलाके की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मेरा नाम उमर फारूक डार है और ये जो आज हम यहाँ पे आए हैं मकसद सिर्फ ये है कि बड़ा बाबरकत और मुबारक महीना रमज़ान का, तो हम लोगों की जनाब खुशियों में शरीक होने आए हैं और ये एक छोटा सा हदिया है जो हम सब की भाइयों की तरफ से अहले इलाका की खिदमत में हाज़िर है और तमाम मुसलमान बहन भाइयों का माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं तमाम बहन भाइयों को इस्लाम का पेश करता हूँ। ये अहले मोहल्ला की बेहतरी के लिए हम यहाँ आए हैं ताकि लोगों के दुख दर्द में शरीक हों। गोजरा से आपको खबर देंगे। आपको बताएं कि गोजरा के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ में जश्न बहारा के अख्ताम पर रंगारंग फूड फेस्टिवल की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद रफ़ीक समेत प्रोफेसर साहिबान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ में फूड फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक समेत कॉलेज के तमाम स्टाफ प्रोफेसर साहिबान ने शिरकत की। फूड फेस्टिवल में तलबा तालिबात ने पंजाबी बलोची कल्चर के हवाला से मुख्तलिफ अनवाह व अक़साम के खाने बनाए गए और जिसमें पंजाब और दीगर सूबों को कल्चर और पंजाबी त्यौहार को उजागर किया गया। तलबा तालिबात ने पंजाब की सकाफत को प्रमोट किया। तकरीब में तलबा व तालिबात के दरमियान खानों के मुकाबले भी करवाए गए, जिसमें BS सेमेस्टर के तलबा व तालिबात ने मैदान मार लिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक ने फर्स्ट सेकंड आने वाली टीमों को इनामात देने का ऐलान भी किया। कॉलेज में इस तरह के फूड फेस्टिवल के इनाकात को तलबा व तालिबात ने खूब सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर मैडम शाजिया ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों को कुछ सीखने के साथ साथ बहुत कुछ करने का मौका भी मिलेगा। इस तरह के त्यौहार हर साल मुनक़्क़द होने चाहिए। फूड फेस्टिवल में तलबा व तालिबात ने पंजाबी, सिंधी, बलोची और खाने बनाकर सबके दिल जीत लिए। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक ने बच्चों की मेहनत को खराज तहसीन पेश किया और प्रोफेसर साहिबान का शुक्रिया भी अदा किया, जिनकी कोशिश से इस तरह का कामयाब प्रोग्राम मुनक़्क़द करवाया गया, जिससे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का मोराल भी बुलंद हुआ। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो वन न्यूज़, गोजरा। तहसील समड़ियाल में सस्ते बाजार नाकाम हो गए। समड़ियाल के नवाई गांव दूर दराज से आने वाली आवाम परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस खटाना से। यूनुस खटाना, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल मैं तहसील समड़ियाल के साथ जो मेन GDK रोड के साथ लगाया गया सस्ता बाजार है वहाँ पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माह सियाम जो है वो शुरू हो चुका है और सारे ही मुसलमान जो है इसकी बरकतें और नेमतें समेटने में मशगूल हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ के लोग जो हैं समड़ियाल के काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर माह रमज़ान शुरू होते ही यहाँ पर बरकत महीना शुरू हो जाता है और सारे मुसलमान जो हैं उनके दिल जो है बाग बाग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनके दिल वैसे ही पत्थर के पत्थर हैं। यहाँ पर निज़ाम तो कायम कर दिया गया है, यहाँ पर सस्ता बाजार तो कायम कर दिया गया है, लेकिन इस सस्ते बाजार में सहूलतें नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर बहुत दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर तहसील समड़ियाल के 144 गाँव हैं, लेकिन उन 144 गाँव में लोग अपने किराया अपनी जेब से खर्च करके आ रहे हैं, कुछ रिक्शा पे आ रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर तेल और डीजल की जो पैसे हैं हमारे वो भी पूरे नहीं हो रहे। इतनी दूर से आने के बावजूद हमें सिर्फ 1 किलो चीनी थमा दी जाती है या फिर एक आटे का थैला जो है वो भी दे दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी हमें घंटों जो है ना लाइन और कतार में लगना पड़ता है। यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छी खासी दी गई है। यहाँ पर जो पुलिस है वो अच्छे तरीके से इस सारे मामलों को मैनेज कर रही है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर और जो यहाँ पर इंतजामिया उनकी तरफ से थोड़ी सी लापरवाही देखने को नजर आ रही है। यहाँ पर जो नरहे नामे हैं जो हुकूमत की तरफ से जारी किए जाते हैं, जो इंतजामिया की तरफ से जारी किए जाते हैं, और वहाँ पर उस रेट पे यहाँ के जो दुकानदार हैं चीजें फरोख्त करने से गुरेजा हैं। जी
पाकिस्तान की जन्नत नज़ीर वादी अड़ंकील का जिक्र करेंगे जो सतह समंदर से 4000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। वादी अड़ंकील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों में से एक जगह जिसका नाम अड़ंकील है, जो कि सतह ज़मीन से 4000 फीट की बुलंदी पर वाक़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बड़े बड़े ग्लेशियर पहाड़ हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग यहाँ पे इस जन्नत को देखने के लिए आते हैं और इंजॉय करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इस अड़ंकील के मुकामी इस्लाम नामी दोस्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस जन्नत के बारे में क्या कहते हैं। जो दुनिया भर से यहाँ पे दोस्त आते हैं उनको ये किस तरह हैंडल करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह अमानत भाई ने बताया कि अड़ंकील वादी नीलम का एक खूबसूरत सियाती मकाम है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान भर से लोग सैर व सियाहत के सिलसिले में आते हैं और हम भी कोशिश करते हैं आने वाले मेहमानों की जो भी खातर तवाज़ु हो तो वो भी इंशाल्लाह करते हैं भरपूर तरीके से। गर्म पानी और बाकी जितनी भी सहूलियात होती हैं मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनको दी जाए भरपूर तरीके से। और बाकी सिक्योर है ये इलाका और यहाँ पे आएँ कि उनके साथ विज़िट करें और जी जिनका कहना है कि जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो लोग आते हैं, हम उनको देखभाल के लिए हमने मुकम्मल इंतजाम कर रखे हैं और उनको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, अल्लाह ताला की जो बनाई हुई जन्नत उनको देखते हैं और इंजॉय करते हैं। जी फैसलाबाद से खबर दे आपको, फैसलाबाद के तारीखी कस्बा रोड का रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया है। रेलवे के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ। फैसलाबाद का तारीखी कस्बा है मंडी डोडाला रोड, उसके रेलवे स्टेशन पर, जिसकी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर आप जैसा कि फुटेज में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सहूलियात हैं, आम पानी पीने का साफ़ पानी हो गया, बैठने की, सिटिंग की, वेटिंग एरियाज़ की, वो इंतहाई उनकी हालत मखदूश हो चुकी है। पीने का साफ़ पानी की जो टैंकियाँ हैं वो सूख चुकी हैं, जबकि जो हैंड पंप हैं उनकी हालत भी ख़राब है, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। पीने का साफ़ पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो ये इलाका है, कम से कम यहाँ पर जो चलने वाली ट्रेन है रावी एक्सप्रेस और बाहू एक्सप्रेस, वो कम से कम लाहौर से शोरकोट तक चलती है और 50 लाख की आबादी को वो इसमें मैनेज करती है। कम से कम यहाँ पे जो डोडाला रोड जो है रेलवे स्टेशन है, यहाँ से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों जो मुसाफिर हैं वो इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं शोरकोट और तांद्रेवाला की जानिब, जबकि कुछ जो मुसाफिर हैं वो जड़ावाला और लाहौर की जानिब भी सफ़र करते हैं। लेकिन जो ये रेलवे स्टेशन है, इसकी हालत इंतहाई मखदूश होने की वजह से नंबर 1 तो ये है कि यहाँ पर पहले जो 19 दर्जन के करीब ट्रेनें चलती थी, उनकी तादाद घटाकर सिर्फ एक ट्रेन पर डे की जो तादाद है वो कर दी गई है। इसके साथ साथ सहूलियात ना होने की वजह से जो पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं, उनकी जो तवज्जो है वो भी इस जानिब से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हट रही है और जो मुसाफिर हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जबकि इस हवाले से जो अहलियान इलाका है और मुसाफिर हजरात हैं, उनका ये कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो दे, इस रेलवे स्टेशन को ना सिर्फ बहाल करे बल्कि यहाँ पर जो सहूलियात हैं उनका जो फुकदान है, उनकी कमी उनको कम किया जाए और यहाँ पर सहूलियात मुहैया की जाए ताकि आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी आपको खबर देंगे कमालिया से, जहां पर कमालिया एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ज़रियाब साजिद कम्बुआ की कार्रवाई करते हुए दुकानदारों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स मालिकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ज़रियाब साजिद कम्बुआ ने एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर शहर समेत नवाही इलाके में होटल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 80,000 रुपये तक के जुर्माने आयद किए। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बुआ ने कहा कि रमज़ान मुबारक के महीने में सिर्फ सरकारी लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन और अस्पताल में मरीजों और मुसाफिरों के लिए होटल्स को खोलने की इजाज़त है, जबकि शहर और गिरदनवा में माह सयाम में एहतराम रमज़ान एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। मंडी बाउद्दीन में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में तालीमी एजाज़ तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनवर सईद गंगरा का कहना था कि यह महफिल इल्म की कदर करने के लिए सजाई गई है, क्योंकि इल्म का हुसूल कभी मुकम्मल नहीं होता। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद शफीक ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के होनहार बच्चों की हौसला अफजाई बिलाशुबा एक ऐसा इक़दाम है। स्टेट सेक्रेटरी की फराइज चौधरी अफजाल गोदल भल्लुक ने सर अंजाम दिए। मेहमानों ने पोजीशन होल्डर मैट्रिक के तलबा और तालिबात को 40,000 रुपये, मेडल
मेडल और सर्टिफिकेट दिया। 10 असातिज़ा को 20,000 रुपये और शील्ड पेश की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर आतिफ अली वडाइच, प्रिंसिपल फौजिया सुल्ताना, मुख्तार अहमद भल्लू समेत दीगर असातिज़ा और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी के साथ ही शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।